हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे और उसमें से हम लोगों ने वेद टॉपिक पूरा पढ़ रखा है। सो देखिएगा, जो आज का हम लोगों का टॉपिक होगा वो है ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि हम लोग वेद टॉपिक यानी वेद का पूरा वीडियो हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज का जो हम लोग टॉपिक होगा वो दो टॉपिक होगा, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। कल हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, ठीक। कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। और आज हम लोग दो टॉपिक टच करने वाले हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। सो यहाँ पर देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझते हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी भाषा जो है वो संस्कृत गद्य में लिखी गई है। जैसा कि हमें पता है, संस्कृत दो भाषाओं में लिखा जाता है, गद्य और पद्य। तो ब्राह्मण ग्रंथ संस्कृत के गद्य भाषा में लिखा गया है, इस बात को हमें समझना है बस। यहाँ पर देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों की गई, तब आप यहाँ पर बताएंगे कि यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान और उसकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ठीक। यज्ञों और कर्मकांडों के विधान एवं उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग इसको समझ चुके होंगे। यहाँ पर ये बताया गया कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना क्यों हुई, लेकिन एक्चुअल में ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं, तो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप बताएंगे कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे यज्ञ होता है। और ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ यज्ञ होता है, अर्थात यज्ञ के विषयों को अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या होगा, ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ठीक। यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाया, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। अब यहाँ पर देखना है कि जो ब्राह्मण धर्म होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे यज्ञ में विश्वास रखने वाला धर्म। यज्ञ में विश्वास रखने वाला धर्म क्या कहलाया, ब्राह्मण धर्म कहलाया, ठीक। और यहाँ पर एक बात को समझना है, ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्राह्मण शब्द का मतलब होता है यज्ञ की व्याख्या करने वाला। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या होता है, यज्ञ की व्याख्या करने वाला। और ब्राह्मण साहित्य किसे कहेंगे, जिस साहित्य में यज्ञ की व्याख्या की गई हो, जिस साहित्य में यज्ञ की व्याख्या की गई हो वो क्या होगा, ब्राह्मण साहित्य होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कुछ वर्ड से जो समझना था। और ब्रह्म ब्रह्म का यहाँ पर ब्रह्म होगा, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यज्ञ। और यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ क्या कहलाया, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया। और यज्ञ में विश्वास रखने वाला धर्म क्या कहलाया, ब्राह्मण धर्म कहलाया। और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, यज्ञ की व्याख्या करने वाला। और जिस साहित्य में यज्ञ की व्याख्या की गई हो वो क्या होगा, ब्राह्मण साहित्य होगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कुल 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुल 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो पहला ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा है तैत्रीय, पांचवा है पंचविश, छठा है खंडविश, जैमिनी और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सो यहाँ पर हमें जो कुल 8 ब्राह्मण ग्रंथ है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बस समझना है, डिटेल में नहीं समझना है। सो यहाँ पर देखिएगा, जो ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला और दूसरा, ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कहाँ के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आप कहेंगे ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐतरेय और कौशिकी कहाँ के हैं, ऋग्वेद के। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों हैं ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद है, यजुर्वेद। यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ ये दोनों ही कहाँ के हैं, यजुर्वेद के हैं। जबकि ये तीनों पंचविश, खंडविश और जैमिनी, ये तीनों वेद यजुर्वेद के ऋग्वेद यजुर्वेद यानी अथर्ववेद के होंगे, सामवेद के होंगे। और जो लास्ट होगा वो कौन सा है, अथर्ववेद है। यानी गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, अब गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद में मिलता है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद में, ठीक। तो कुल कितने ब्राह्मण ग्रंथ हुए, 8 हुए। और आप लोगों को वेद का सीक्वेंस बताया गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक। तो ये दोनों हो गए ऋग्वेद के, और ये दोनों हो गए यजुर्वेद के, ये तीनों हो गए सामवेद के, और ये इकलौता गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का हुआ, अथर्ववेद का, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जिस पर
कौन सा वेद है जिसके पास केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप कहेंगे अथर्ववेद, जिसके पास केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। और देखिएगा इसके बारे में और डिटेल में भी दिया होता है, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में अगर आपसे पूछा जाए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी विशेषता बताई गई है, तो आप कहेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं। ठीक, तो जैसे आप लोगों को पता है पहले राजा महाराजा राज्याभिषेक करते थे, तब एक नया राजा बनता था। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उन्हीं सब के बारे में बताया गया है। और जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें क्या कहते हैं कि इसको एक इनके ये कौशितकी जो थे वो एक गुरु थे, किसके गुरु थे, तो ये गुरु थे संखायन के। ठीक, तो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो संखायन ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किस ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, संखायन ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में संखायन इनके शिष्य थे और उन्होंने ही इस ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने गुरु के नाम पर इसे कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ रख दिया। ठीक, जो तीसरा है वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आप लोगों को कुछ खास नहीं है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखिएगा जो आप लोगों को राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी बताई गई है उन्हीं के बारे में यहाँ पर समझाया गया है। ठीक, इन्हीं के बारे में इसको बताया गया है। और जल प्लावन की कथा हो गई, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और जो चौथा है वो है तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में समझिएगा कि तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है यहाँ पर तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ खास नहीं है, तो इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ। और जो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा कि इसमें कितने अध्याय हैं, 25 अध्याय होने के कारण इसे पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और तांड ऋषि ने इस ग्रंथ को लिखा था, सो इसे तांड ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक, और इसे एक नाम और है क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं और ये सभी अध्याय ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे विशाल है, इसलिए इसे महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। 6 है खंडविश यानी इसमें 6 अध्याय हैं और इसमें 6 अध्याय है इसलिए इसे खंडविश कहा गया। और इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भूकंप और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया है। 7वां है जैमिनी। और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में जो आप लोग सुनते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए, ये जो प्रसिद्ध सूक्ति है वो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक, और जो 8वां जो है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें देखिएगा त्रिदेव के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। त्रिदेव कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इन तीनों देवों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और यहाँ पर देखिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ में 2 भाग होते हैं। पहला होता है पूर्व गोपद ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है उत्तर गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तो सिर्फ एक एक पॉइंट इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो कुल 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये याद रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं आरण्यक ग्रंथ। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग आरण्यक ग्रंथ समझते हैं। देखिएगा जो आरण्यक ग्रंथ है यहाँ पर कुल 7 आरण्यक ग्रंथ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरण्यक ग्रंथ क्या होता है। देखिएगा आरण्यक ग्रंथ पहले तो यही हम समझ लेते हैं कि ये ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंग हैं। जो आरण्यक ग्रंथ है वो किसका अंग है, ब्राह्मण ग्रंथ का ही अंग है। और आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में, आर्य लोग अपने जीवन के अंतिम समय में जंगलों में जाकर वेदों का अध्ययन करके जो कुछ भी लिखा, कहाँ जाकर, जंगलों में जाकर, यहाँ पर देखिएगा इस जाकर वेदों का अध्ययन करके जो कुछ भी लिखा वही क्या कहलाया, आरण्यक ग्रंथ कहलाया। यहाँ पर देखिएगा आरण्य मतलब ही होता है जंगल। आरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, यानी जंगलों में लिखा गया ग्रंथ, वही क्या हुआ, आरण्य ग्रंथ। और हमें पता है आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में कहाँ गए थे, जंगलों में। और जंगलों में ही जाकर उन्होंने क्या किया, वेदों का अध्ययन किया। और उन्होंने वेदों का अध्ययन करने के बाद जो कुछ भी लिखा वही क्या कहलाया, आरण्य ग्रंथ कहलाया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। आरण्यक ग्रंथ क्या है, ये ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंग होते हैं। और आर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जंगलों में जाकर जो कुछ भी लिखा वेदों का अध्ययन करके वही क्या कहलाया, आरण्यक ग्रंथ कहलाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा कुल कितने ब्राह्मण आरण्यक ग्रंथ है, तो आप कहेंगे कुल 7 आरण्यक ग्रंथ हैं। कुल कितने आरण्यक ग्रंथ हैं, 7 आरण्यक ग्रंथ हैं। यहाँ पर डोंट वरी, आप लोगों को सिर्फ इसका नाम जानना है, इसके बारे में नहीं जानना है। देखिएगा पहला है ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ, दूसरा है कौशितकी आरण्यक ग्रंथ, तीसरा है बृहद आरण्यक ग्रंथ, चौथा है शतपथ और
पांचवा हो गया तैतृ, छठा हो गया छांदोग्य आरण्य ग्रंथ और सातवां हो गया जैमिनी आरण्य ग्रंथ। से यहाँ पर देखिएगा कुल 7 आरण्य ग्रंथ है। और मैं बात करूँ तो जो पहला और दूसरा आरण्य ग्रंथ है ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय और कौशिकी का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जबकि इन तीनों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बृहदारण्यक, शतपथ और तैत्रीय, इन तीनों का उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। इसके अलावा ये जो छठा और सातवां है इसका उल्लेख छांदोग्य और जैमिनी आरण्य ग्रंथ का उल्लेख हमें सामवेद में मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो अथर्ववेद पर कोई आरण्य ग्रंथ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा वेद है जिस पर कोई आरण्य ग्रंथ नहीं लिखा गया है, तो आप क्या कहेंगे? अथर्ववेद। अथर्ववेद पर कोई आरण्य ग्रंथ नहीं लिखा गया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगर ध्यान दें तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं 4 आश्रम, ठीक है। तो सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आरण्य ग्रंथ में ही मिलता है। और वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? तो आप देखिएगा ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक होता है? तो आप कहेंगे जन्म से लेकर 25 वर्ष के लिए होता है। यानी हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करेंगे जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के। उसके बाद देखिएगा जो गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष के लिए होता है। और वानप्रस्थ आश्रम कब से कब तक का है? 50 से 75 वर्ष। और संन्यास आश्रम जो चौथा आश्रम है वो है संन्यास आश्रम, कब से कब तक होता है? 76 से 100 वर्ष तक के लिए, ठीक। तो गाइस देखिएगा हम लोगों को आज का जो टॉपिक था वो यही था, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्य ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आरण्य ग्रंथ में सिर्फ इतना ही जानना था कि ये ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंग है। और आर्य लोग अपने जीवन के अंतिम समय में जंगलों में जाकर जो कुछ भी लिखा वही क्या कहलाया? वेदों का अध्ययन करने के बाद जो कुछ भी लिखा वही क्या कहलाया? आरण्य ग्रंथ कहलाया। और आरण्य मतलब ही होता है जंगल, तो जंगलों में लिखा गया ग्रंथ हो गया। और कुल आरण्य ग्रंथ कितने थे? 7 थे। और आप लोगों से अगर पूछा जाए सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे आरण्य ग्रंथ में मिलता है। और आपसे पूछा जाए 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, तो आप सबका नाम भी बताएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और सभी का एज भी आप बता सकते हैं। ब्रह्मचर्य हो गया जन्म से 25 साल, गृहस्थ हो गया 26 से 50 और वानप्रस्थ हो गया 50 से 75 और संन्यास हो गया 76 से 100 साल के लिए। सो इतना होने के बाद हम आप लोगों से विदा लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।